नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी की। हम बताएंगे संकष्टी चतुर्थी कब है इस वर्ष 2023 में, पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से भगवान गणेश की पूजा करें, किस प्रकार से चौथ माता की पूजा करें कि आपको व्रत का पूरा फल मिले, चंद्र उदय का समय क्या रहेगा, चंद्र दर्शन का समय क्या रहेगा, और साथ ही आपको बताएंगे कि पूजा विधि क्या है। आइए जल्दी से वीडियो आरंभ करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हर साल 24 चतुर्थी आती हैं, उनमें से 12 संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। संकष्टी चतुर्थी वह चतुर्थी होती है जो कि कृष्ण पक्ष में आती है, शुक्ल पक्ष में नहीं, कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसको हम संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। और ये साल भर में 12 संकष्टी चतुर्थी होती हैं। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत है उसको करने से घर में सुख समृद्धि आती है। बप्पा की कृपा से, चौथ माता की कृपा से हर बिगड़े काम बन जाते हैं। और ये जो व्रत है ये सूर्य उदय होने के साथ ही शुरू होता है और चंद्र दर्शन के साथ समाप्त होता है। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन गौरी पुत्र गजानन की पूजा करने से यश, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आश्विन माह की संकष्टी चतुर्थी का व्रत नियमानुसार ही संपन्न करना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। आइए जानते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है। गणेश चतुर्थी वाले दिन सुबह उठ जाएं। उठने के बाद प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र ग्रहण करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आप अपने पूजा स्थल पे बैठ जाएं या आपका जो मंदिर है वहाँ पर बैठ जाएं और वहाँ पे जो चतुर्थी है, गणेश जी का जो व्रत है, इसका संकल्प लें कि आवाहन करें कि हे गणेश जी महाराज, हे चौथ माता, हम आपका यह व्रत कर रहे हैं। हम संकल्प करते हैं कि हम आज के दिन निराहार और निर्जल या जिस भी प्रकार से आप व्रत रखना चाहते हैं, बहुत लोग दिन में फ्रूट्स खाते हैं और जल भी ग्रहण करते हैं। तो जिस प्रकार से आप व्रत करना चाह रहे हैं उस प्रकार से कि प्रभु, हम आपका यह व्रत कर रहे हैं, हमें शक्ति दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि हमारा जो व्रत है ये सफलतापूर्वक पूरा हो और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। इस संकल्प को लेने के बाद आप गणेश जी को स्नान कराएंगे। गणेश जी को स्नान कराने के बाद उनको तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के बाद पुष्प अर्पित करेंगे और फूल माला उनको पहनाएंगे। इसके बाद गणेश जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आपके रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर में विराजमान रहें, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और आपकी जो मनोकामना है वो प्रभु के सामने दोहराएंगे। इसके बाद गणेश जी महाराज को भोग लगाएंगे। भोग उनको हमेशा मोदक का लगाया जाता है, क्योंकि एक मान्यता है कि गणेश जी महाराज को मोदक बहुत अधिक प्रिय है। साथ ही आप अगर हो सके तो गणेश जी महाराज को दूर्वा भी अर्पित करें। इसके बाद आप गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गणेश जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम गं गणपतये नमः, इसके 108 बार आप इसका जाप कर सकते हैं, इसको 108 बार दोहराएं। इसके अलावा अगर आप गणेश चालीसा का पाठ करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं और अंत में गणेश जी की आरती करेंगे। इस प्रकार सुबह की पूजा समाप्त होती है। फिर आप शाम को एक बार पुनः जो है वो पूजा करेंगे, फिर से एक बार पूजा करेंगे। और इस बार जब शाम को पूजा करेंगे आप, तो गणेश जी की जो प्रतिमा है उसके साथ में दुर्गा माँ की मूर्ति भी साथ में रखेंगे। या बहुत सारे लोग चौथ माता का चित्र वहाँ पे बनाते हैं अपनी दीवार पे, तो वहाँ पे एक चौथ माता बना लेंगे और उसके साथ फिर आप पूजा आरंभ करेंगे कि उनके सामने धूप दीप जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, फिर उनको तिलक लगाएंगे, फूल माला चढ़ाएंगे। फूल माला चढ़ाने के बाद प्रसाद में केले या नारियल और मोदक चढ़ाएंगे, वो रखेंगे वहाँ पे पूजा के लिए। इसके बाद गणेश जी के मंत्रों का जाप करेंगे और साथ में जो चौथ माता है, बहुत लोग चौथ माता का अग्नि पर भोग लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक चौथ माता आपने दीवार पे बना लेनी है, उनकी आकृति आपने जो दीवार पे चौथ माता बना ली है, उसके बाद एक पट्टा रखेंगे, उसके ऊपर थोड़े गेहूं या चावल के दाने रखेंगे, उसके ऊपर एक बड़ी सी जोत लगाएंगे। आप आँच पे अगर भोग लगाते हैं तो आप आँच जो है वो कर लें। पूजा करने के बाद आँच आप कर लेंगे अपने गैस स्टोव जला के, जो कंडे आते हैं, उपले आते हैं, उस पे आप उनको उससे आँच कर लेंगे और वो आँच वहाँ सामने रखेंगे दिए के नीचे। फिर उस पे पहले घी डालेंगे। घी डालने के बाद फिर ऐसा कहा जाता है जैसे ही उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, उसको कहा जाता है कि चौथ माता आ गई हैं। फिर उनको भोग लगाएंगे जो भी आपने बनाया है। अगर आप
कि यहाँ पे पकवान गुलगुले से व्रत खुलता है, तो वो गुलगुले या पूड़ियाँ जो आपने बनाई हैं उसके छोटे छोटे दाने से माता को भोग लगाएंगे, गणेश जी को भोग लगाएंगे और उसके बाद उनको जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करने के बाद आप उनको प्रणाम करेंगे, ढोक देंगे, नमस्कार करेंगे, अपनी जो प्रार्थना है उसको दोहराएंगे। फिर चौथ माता की कथा करेंगे। कथा करने का जो प्रावधान है वो ये है कि आप उसको पहले भी कर सकते हैं। ये जो रात्रि पूजा आपने की है चौथ माता की, जो उनको आपने भोग लगाया है अभी अग्नि वाली, उससे पहले भी बहुत सारे लोग चौथ माता की कथा सुन लेते हैं। बस दिन में चौथ माता की कथा सुनना आवश्यक है, वो कभी भी आप सुन सकते हैं, वो कथा सुनना ज़रूरी है, जो कि आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो ये तो था कि आप जो है वो किस प्रकार से संकष्टी चतुर्थी या चौथ माता की पूजा करें। अब बात आती है कि ये जो संकष्टी चतुर्थी का इतना महत्वपूर्ण व्रत है, ये है कब, इसकी पूजा आपको करनी कब है। इस बार बहुत कन्फ्यूज़न है क्योंकि कोई भी तिथि पूरे दिन नहीं है, इसीलिए संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत है ये रखा जाएगा 2 अक्टूबर सोमवार को। पंचांग के अनुसार अश्विन मास की जो कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है वो 2 अक्टूबर 2023 को सुबह 7:36 पर शुरू हो रही है और 3 अक्टूबर को प्रातः 6:11 पर समाप्त होगी। इस प्रकार जो व्रत है ये आपका 2 अक्टूबर को होगा, क्योंकि चंद्र दर्शन के साथ ये व्रत किया जाता है, इसीलिए ये व्रत होगा 2 अक्टूबर को। अब बात आती है कि जो चंद्रोदय का समय है तो वो क्या रहेगा, क्योंकि ये जो व्रत है ये चंद्रमा को देख के ही खोला जाता है। उदय का जो समय रहेगा वो रहेगा 8:05 पर। इस दिन 2 अक्टूबर को चंद्रमा जो है ये 8:05 पर उदय होगा और आपके जब भी आपके उधर दिखेगा तो आप उसको अर्घ दीजिए और अर्घ देने के बाद अपना व्रत आप खोल सकते हैं। आप संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको अगले वीडियो में संकष्टी चतुर्थी की जो व्रत कथा है वो आपको बताई जाएगी, सुनाई जाएगी, आप उसका आनंद लीजिए। ये थी अभी तक की जानकारी। अगली वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे प्रार्थना है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समय पर प्राप्त होती रहे। नमस्कार।